खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। इस वक्त एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। अब से कुछ देर पहले हमारी मुहिम, जिसमें हमने ये दिखाया कि किस तरीके से एक मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहा था, आप देखिए किस तरीके से इस मुहिम का असर हुआ है। और इस मरीज को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। चलिए शंकर का हम सीधे रुक कर रहे हैं। शंकर मेरे सहयोगी मौके से हमारे साथ मौजूद है। शंकर, बड़ा असर जनतंत्र टीवी की मुहिम का हुआ है, अब जाकर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन जागा है, आंख खुली है, एम्बुलेंस पहुंची है, क्या तस्वीरें दिखाई है? देखिए, बहुत शर्मनाक है। अभी भी अस्पताल प्रशासन नहीं जागा है। और ये जो एम्बुलेंस यहाँ पर आई, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एनजीओज़ के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जब इस शख्स की उन्होंने हालत देखी तो खुद ही उसकी मदद के लिए ये लोग आगे आ गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी। तकरीबन 2 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं। लगातार मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ। अब जाकर जब हमने इस बात को उठाया कि इसकी जिम्मेदारी कौन है, अस्पताल प्रशासन ने अभी भी रोमिता कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है। इससे बड़ा शर्मनाक वाक्य और क्या हो सकता है इस देश के लिए। एक शख्स को जो इलाज नहीं मिल पा रहा है, अब सामाजिक संगठन आगे आए हैं, अब वो लोग आगे आए हैं। उन लोगों ने सोचा है कि कम से कम इसकी जान बचाई जा सके किसी तरीके से, इसीलिए अब ये एम्बुलेंस यहाँ पर है। अब इस थोड़ी देर में शख्स को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन जहाँ अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, जिस अस्पताल में उस शख्स को एडमिट करना चाहिए था, वहां से अभी भी चुप्पी है पूरी तरह से। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर हर कोई ये बोलता है कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। आप बड़े अधिकारियों से पूछिए, लेकिन बड़ा अधिकारी कोई बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। अस्पताल के कर्मचारी, प्रशासन इस बात को मान रहा है कि वो शख्स यहाँ पर एडमिट था रात को, उसको एडमिट कराया गया था रात को, लेकिन अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसका जवाब भी वो हमसे कहते हैं कि आप डॉक्टर से पूछिए, आप जिम्मेदार अधिकारियों से पूछिए, हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, हमको इसका अधिकार नहीं है। तो जाहिर है, आप देखिए किस तरह से मनमानी सीधे सीधे है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो तो सीधे सीधे आप कुछ मत कहिए। और यही अस्पताल प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब एक जो लगातार जो सुबह से लोग यहाँ पर डटे हुए थे, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो एनजीओ के लोग हैं, वो अब इस शख्स की मदद के लिए आए हैं, क्योंकि इस शख्स की जान बचाना इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। अनन्या, अभी हमको इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि अस्पताल प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां हैं। सरकार उस पर संज्ञान लेगी, बड़े अधिकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई भी जाहिर तौर पर करेंगे। अगर वो इस तस्वीर को देख रहे होंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर एक शख्स जो चलने की परिस्थिति में नहीं था, उसको आपने कैसे डिस्चार्ज कर दिया। एक शख्स जो बेड से उठ नहीं सकता, उसको आपने पर्चा लगाने के लिए लाइन में कैसे खड़ा कर दिया। एक शख्स जो 2 कदम चल नहीं सकता, उसको आपने अस्पताल के बाहर कैसे खड़ा कर दिया। और सुबह से शख्स, आप बताइए सारा, अभी आप लेकर जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त तक कोई हमारी मदद के लिए हॉस्पिटल से नहीं आया। और अभी गए थे जो कुलदीप जी मेरे साथ हैं, उन्होंने जा कर के बोला कि हमें कुछ लोग चाहिए जो इनको थोड़ा हेल्प कर सके, लेकिन अकेले हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई एम्प्लॉय अभी तक, वहाँ के जितने भी गार्ड्स थे, सब गायब हो गए। ठीक है, देखिए ये सच्चाई है। आप देखिए, अस्पताल का कोई भी गार्ड, कोई भी कर्मचारी, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, हम हाथ नहीं लगाएंगे किसी भी शख्स को। आप जरा उन डॉक्टरों से पूछना चाहते हैं हम रोमिता आज, कि क्या आपने उस शख्स की कोरोना रिपोर्ट जांच कराई, जो आप इस बात को अभी कह रहे हैं बड़े पुख्ता तरीके से कि कोरोना हो सकता है इसलिए हम उसे छुएंगे नहीं। कोई कोरोना रिपोर्ट उसकी नहीं कराई गई है जांच, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव रिपोर्ट उस शख्स के पास नहीं है। तो अस्पताल फिर कैसे दावा कर लेगा कि कोरोना चल रहा हम छुएंगे नहीं। फिर कौन छुएगा मरीज को, आप बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी है। अंदर कोई सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा अनन्या, हम लगातार ऐसे मुद्दों को पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा। इसीलिए हम यहाँ पर आए, अपने कैमरे में पूरे देश को ये सच्चाई दिखाई कि ये हाल है दिल्ली के अस्पतालों का, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का। यहाँ पर मरीज परेशान होते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता है। सबसे ताज़ा उदाहरण ये शख्स आप देखें मेरे सामने, जिसको डॉक्टर्स तक हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, कब दम तोड़ दे वो शख्स ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक तकरीबन 2.5 घंटे मेरे को यहाँ पर हो गए हैं,
2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल का कर्मचारी, कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पर नहीं आया है कि पूछने के लिए कि कम से कम उसको अंदर एडमिट करा लिया जाए। ये हाल है अस्पतालों का, आप देखिए। इसीलिए जब डॉक्टर से उम्मीद खत्म हो जाती है, जब अस्पतालों से उम्मीदें खत्म हो जाती है, तो ऐसे ही लोग भगवान का रूप लेकर आते हैं रोमिता। और यही शख्स आप देखिए, अब इसका इलाज भी होगा, अच्छे से इलाज होगा, उसकी जान भी बचेगी। लेकिन सवाल फिर हमारा वही है कि ये अस्पतालों की मनमानी जो चल रही है वो कब बंद होगी? आखिर जवाब कौन देगा इसका कि उसको एडमिट, जब वो शख्स था उसको डिस्चार्ज क्यों कर दिया गया जब वो चलने की स्थिति में नहीं है? इस बात का जवाब कौन देगा कि उसको, जो शख्स 2 कदम नहीं चल सकता, उसको 2 घंटे पर्चा बनाने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। लेकिन सवाल फिर वही उठता हमारा, हम कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि कम से कम इस शख्स की तो जान बच जाए, इस शख्स की तो जान बच जाए रोमिता। ये हमारा मकसद है आज का, एक मानवता के नाते, क्योंकि हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तस्वीरों पर ही बात करना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि किस तरीके से सुबह से दिखा रहा हूं, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं आया, कोई भी अस्पताल का कर्मचारी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। यह स्थिति है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की। ऐसे अस्पतालों में आप उम्मीद करेंगे कि आपका इलाज होगा? ऐसे अस्पतालों में अगर कोई शख्स आता है तो वो इस उम्मीद के साथ आता है कि उसका इलाज होगा, लेकिन किस तरह से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिल्ली का मामला है, राजधानी दिल्ली का। बहुत ध्यान से आपको इसलिए सुनना होगा क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से सरकारी अस्पताल में हालात हैं। जब एक मरीज इलाज के लिए पहुंचता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं, उससे कहा जाता है कि आप पर्चा बनवाइए। हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति 2 कदम खुद से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन इसे पर्चा बनाने का फरमान सुनाया जाता है, एडमिट कर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि साहब कोरोना काल है इसलिए हम इस मरीज को टच नहीं करेंगे। ये जवाब एक डॉक्टर का है, वो डॉक्टर जिसे धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। हमारे साथ शंकर एक बार फिर से जुड़ गए। शंकर, महत्वपूर्ण सवाल तो ये है ना कि ये वो तस्वीरें हैं जो कैमरे पर आ गई। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इसी तरीके से इलाज के लिए दर दर भटकते हैं और अब तक शासन या प्रशासन के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही कि वो इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। बिल्कुल कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर रोमिता, आप देखिए। और मैं सुबह से करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त मेरे को हो गया है। इस कैमरे से हमने बहुत सारी तस्वीरें आज कैद की हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई है। मरीजों को किस तरह से इलाज नहीं मिल पाता है उसकी तस्वीरें इस कैमरे में कैद हुई है। हम एक एक अधिकारी से, प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि शख्स को सही इलाज मिल पाए। अभी एम्बुलेंस आ गई, आप देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस में उस शख्स को बिठाया जा रहा है कि ताकि सही तरह से उसका इलाज हो सके, उसको सही इलाज मिल सके, उसकी जान बच सके। लेकिन आप देखिए, ये जिम्मेदारी जिन लोगों की होनी चाहिए थी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं रोमिता। जिन लोगों के ऊपर मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है वो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, ये सच है दिल्ली के अस्पतालों का। और ये तो आपने ठीक कहा कि हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वही सच नहीं है। इसके अलावा भी तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मैंने कई लोगों से बात की। यहाँ पर सबका यही कहना है कि अस्पताल में इलाज उनको जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से इलाज नहीं मिल पाता है। डॉक्टर्स एडमिट करने के लिए मना कर देते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। इस उम्मीद में आते हैं कि अच्छा इलाज हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छी सुविधाएँ हैं, राजधानी है, लोग पैसा खर्च करके यहाँ पर आते हैं। लेकिन आप देखिए, ऐसे मरीज के साथ सलूक किया जाता है। ये तस्वीर सबसे बड़ी हमारे सामने है। अभी हमने लगातार जो सुबह से मुहिम चलाई उसका भी थोड़ा असर हुआ है कि तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जब उन तक ये खबर पहुंची रोमिता, आनन फानन में लोग यहाँ पर आए, दौड़े आए और उन्होंने इस शख्स की मदद करने की ठानी और एम्बुलेंस बाकायदा आई है यहाँ पर। अब इसको ले जाया जा रहा है, दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा जहाँ पर इसका अच्छे से इलाज हो सके। क्योंकि जिस अस्पताल से उम्मीद थी उसने सारी उम्मीदें आज तोड़ दी हैं, उसने सारी उम्मीदें रोमिता आज तोड़ दी हैं। क्योंकि एक शख्स जो चलने फिरने की हालत में नहीं है उसको इस तरह से कैसे कोई डॉक्टर, कैसे कोई अस्पताल का प्रशासन, कैसे कोई कर्मचारी, सवाल यही है कि क्या मानवता नाम की कोई चीज़ रह गई है क्या?
अस्पतालों में इस तरीके का मरीजों के साथ सुलूक किया जाता है। इसीलिए खबरें लगातार हम दिखाते हैं कि न जाने कितने लोगों की इलाज के अभाव में जान चली जाती है। यही उदाहरण है, यह तो कैमरे पर कैद होगी तस्वीरें आज हमारी, इसलिए देश ने देखी है। न जाने ऐसी सैकड़ों तस्वीरें, हजारों तस्वीरें अस्पताल की लापरवाही की होती है जो कैमरे पर नहीं दिखती है। लेकिन आज तो ये सच पूरे देश को देखना होगा। रोमिता, आज तो ये सच देखना होगा कि आखिर किस तरह से एक अस्पताल में अब इस मरीज को ये सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो लेकर जा रहे हैं, जरा पूछने का प्रयास करिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये एक एनजीओ में लेके जा रहे हैं ना, जो अगर अस्पताल में एडमिट करा। हाँ जी, वो मैम से एक बार पूछ लीजिए। कहाँ, कौन से अस्पताल में लेकर जा रहे हैं? हाँ जी, अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं अभी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन रवि कालरा जी के यहाँ लेके जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ से एडमिट कराएंगे फिर? वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ मेडिकल टीम तैयार है, उनको खबर कर दी है। अच्छा। तो वहाँ मैं उनको एडमिट करवाऊंगी, भटवाड़ी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन। तो ये सामाजिक संगठन एनजीओ जो लगातार मदद करते हैं, और उन्होंने अब जिम्मेदारी ले ली है। उनका ये कहना है कि अब इस शख्स का इलाज, इस शख्स की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे हो गए यहाँ पर हमको रोमिता। 3 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं और 3 घंटे में कोई भी अस्पताल का कर्मचारी, कोई भी अस्पताल का डॉक्टर, कोई भी शख्स, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया एक बार भी पूछने के लिए। हम अंदर गए, हमने बात करने की कोशिश की, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी कमियों को छुपाया जा रहा है। सवाल तो यही है ना कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे ऐसी कंडीशन वाले जिनको इलाज नहीं दिया जाता है, जिनको एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। बिल्कुल शंकर, ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 3 घंटे से आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से एक भी व्यक्ति वहां पर इस पूरे मामले को संज्ञान लेने के लिए नहीं पहुंचा है। ये बेहद शर्मनाक चीज़ है। लेकिन जनतंत्र टीवी की मुहिम यहाँ पर थोड़ी रंग लाई है, सामाजिक जो संगठन है वहां पर पहुंचा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई है और अब एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें लेकर गए हैं। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शंकर ने जो सवाल खड़े किए हैं और जो तस्वीरें देखकर आपके मन में भी सवाल खड़े हो रहे होंगे, ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आप ये समझिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो एक बड़ा बजट पास किया जाता है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें किसी गाँव की नहीं है, किसी शहर की नहीं है। लोग दिल्ली आते हैं इसलिए कि वहां पर इलाज होगा, थोड़े पैसा खर्च किए जाएंगे, लेकिन उसी दिल्ली के हालात है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। तमाम सवाल हैं जो कि शासन से पूछे जाएंगे और हम भी पूछते रहेंगे।